फसलों में जो फास्फोरस दिया जाता है, चाहे हम किसी भी खाद के माध्यम से दें, डीएपी हो, एसएसपी हो, टीएसपी हो, एनपीके का कोई भी ग्रेड हो, 12, 32, 16 है या कोई सा भी ग्रेड है, 10, 26, 26 है, जो हम मिट्टी में फास्फोरस की खाद देते हैं, उसका अधिकांश फास्फोरस लगभग 80% तक का फास्फोरस और इससे भी ज्यादा मिट्टी में फिक्स हो जाता है, जम जाता है, जो फसल को नहीं मिल पाता। तो ये फास्फोरस मिट्टी के अंदर ही रहता है, हालांकि ये पानी के साथ बह करके नीचे नहीं जाता है, इसकी लीचिंग नहीं होती, जैसे नाइट्रोजन की लीचिंग होती है, निक्षालन होता है, वैसे नहीं होती, लेकिन मिट्टी में बंधा रह जाता है, जड़ को ये उपलब्ध नहीं हो पाता। चाहे हम कितनी भी अच्छी फास्फोरस की खाद दे लें, ये फास्फोरस मिट्टी के अंदर जम जाता है और इसकी उपलब्धता बहुत धीरे धीरे होती है। तो क्या ऐसा कारण है कि जो हम खाद दे रहे हैं उसमें अधिकांश फास्फोरस फिक्स हो जा रहा है? देखिए, जो फास्फोरस है बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। माचिस में जो लगा होता है, तीली में लगा जो होता है माचिस में, वो फास्फोरस ही होता है और जब हम माचिस को रगड़ते हैं तो उसमें से देखिए एकदम से आग निकलती है। तो ये फास्फोरस के कारण ही ऐसा होता है। वो आप समझ सकते हैं फास्फोरस कितना रिएक्टिव है, कितनी जल्दी क्रिया करता है। यही कारण होता है जो हम फास्फोरस मिट्टी में देते हैं, चाहे डीएपी के माध्यम से दें, चाहे टीएसपी दें, वो फास्फोरस पहले जाता है, पानी में घुलता है और फास्फोरस के आयन अलग होते हैं, चाहे वो H2PO4 हो, HPO4 हो, ऑर्थोफॉस्फेट आयन होते हैं। अब ये जो आयन होते हैं, ये पानी में ऐसे नहीं रह पाते, तुरंत किसी न किसी से रिएक्शन करने लगते हैं। चाहे ये कैल्शियम के साथ रिएक्शन करें, चाहे ये मैग्नीशियम से करें, चाहे एल्युमिनियम से करें, जिंक से करें, आयरन से करें। ये जो फास्फोरस वाले आयरन होते हैं, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक होते हैं। तो ये पॉजिटिव वाले चार्ज से रिएक्शन करते हैं, जिन पे धनात्मक आयन होते हैं, जैसे कि कैल्शियम है। कैल्शियम से बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है फास्फोरस, कैल्शियम फास्फेट बना लेता है। अब ये जो कैल्शियम फास्फेट पानी में घुलता नहीं है। इसी तरह से एल्युमिनियम पॉजिटिव वाला होता है, फास्फेट नेगेटिव वाला है, एल्युमिनियम फास्फेट बन जाता है, ये भी पानी में नहीं घुलता है, बहुत हल्के हल्के घुलता है। जिंक प्लस वाला होता है, जिंक फास्फेट बन जाता है, ये पानी में नहीं घुलता। इसी तरह से आयरन होता है, फेरस फास्फेट बन जाता है। तो ये जो इतने सारे जो पॉजिटिव वाले के साथ ये फास्फोरस बनाता है, ये पानी में घुलते नहीं है। तो यही समस्या रहती है, जब पानी में घुलते नहीं है तो जड़ को उपलब्ध होते नहीं है। कोई भी पोषक तत्व जड़ को तभी मिलता है जब वो पानी में घुल जाए और आयनों के रूप में हो। तो उसका पानी में घुलना भी जरूरी है और आयन के रूप में भी होना जरूरी है। जैसे नाइट्रोजन अमोनियम और नाइट्रेट में जाती है। तो अब हुआ ये कि जो हमने फास्फोरस दिया, डीएपी दी, पानी में घुली और उस फास्फोरस से रिएक्शन कर लिया, अब वो मिट्टी के अंदर ही रह गया। ऐसा नहीं है कि उसकी कोई गैस बन गई तो मिट्टी से बाहर चला गया हमारे खेत से, या पानी के साथ घुल करके जमीन से नीचे चला गया, ऐसा नहीं है। तो ये फास्फोरस मिट्टी के अंदर ही बना रहता है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, समस्या कहाँ आ रही है? जिन मिट्टियों में कैल्शियम बहुत ज्यादा है, वहां कैल्शियम से रिएक्शन कर लेता है फास्फोरस। जिनमें एल्युमिनियम ज्यादा है, जिंक ज्यादा है, आयरन ज्यादा है, वहां इनसे एल्युमिनियम, जिंक, आयरन से रिएक्शन कर लेता है। अब ये मिट्टी के अंदर ऐसे ही पड़ा रहता है। अब ये बहुत धीरे 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 घुलता है, तब तक हमारी फसल पक के तैयार हो जाती है। उसको फास्फोरस पूरा मिल नहीं पाता और उसमें फास्फोरस की फिर कमी आने लगती है। तो यही कारण होता है, फिर हमें और फास्फोरस देना पड़ता है, वो मिट्टी में और जम जाता है। तो अब हमको कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए ताकि ये जो मिट्टी में पहले से जमा हुआ फास्फोरस है, आपने जो खाद दी होगी पहले, वो अभी भी मिट्टी में उसका फास्फोरस का अंश होगा। तो हम कई सालों से फास्फोरस की खाद प्रयोग करते आ रहे हैं, मिट्टी के अंदर ये फिक्स होता जा रहा है, जमता जा रहा है। तो इसको कैसे निकालें मिट्टी के अंदर से, इसके लिए जरूरी है, देखिए, सूक्ष्म जीवों का होना मिट्टी में। मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं बहुत सारे एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स निकालते हैं। और ये जो एसिड्स होते हैं, कार्बनिक अम्ल, ये इस पे कैल्शियम फास्फेट पे, एल्युमिनियम फास्फेट पे, जिंक फास्फेट पे, फेरस फास्फेट पे रिएक्शन करते हैं। ये एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है ये फास्फेट, तो फास्फेट आयन अलग होने लगता है धीरे धीरे, जो जड़ को मिलना शुरू हो जाता है। तो सूक्ष्म जीव इसमें बहुत बड़ी सहायता करते हैं फास्फोरस को उपलब्ध कराने में, जो हमारा फास्फोरस जम गया है। तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम सूक्ष्म जीवों की संख्या को मिट्टी के अंदर बढ़ाएं। अब ये कैसे बढ़ेगा सूक्ष्म जीव? ये बढ़ेगा जैविक पदार्थों की हम प्रयोग करें, FYM को डालें, वर्मी कंपोस्ट डालें, हरी खाद को हम प्रयोग करें। अगर हम जैविक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से सूक्ष्म जीव भी बढ़ेंगे और उसमें ऑर्गेनिक एसिड मिट्टी के अंदर ज्यादा बनेगा, तो उससे हम फास्फोरस धीरे धीरे घुलना शुरू होगा। दूसरा उपाय हमें ये करना चाहिए, पीएसबी आता है, फास्फोरस वाले जैव उर्वरक आते हैं, खासतौर से जिसे हम फास्फेटिका के नाम से भी जानते हैं। ये जो पीएसबी है, खासतौर से इनका काम ही यही है फास्फोरस को उपलब्धता को बढ़ाना, उसको घोलना, मिट्टी में जो फास्फोरस जम गया है उसको धीरे धीरे घोलना। तो हमें फास्फोरस वाले जितने भी जैव उर्वरक हैं, पीएसबी, उसका हमें प्रयोग करना चाहिए, चाहे हम बीज उपचार कर दें, चाहे हम जमीन के अंदर डालें, तो उससे हमें फायदा मिलेगा। दो तरीके तो मैंने आपको ये बताया, पहले तो हमको जैविक पदार्थ बढ़ाने चाहिए ताकि सूक्ष्म जीव बढ़े, वो अपना काम करें। दूसरा मैंने आपको बताया, पीएसबी जैव उर्वरक प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, माइक्रोराइजा का हमें प्रयोग करना चाहिए। माइक्रोराइजा जड़ के चारों तरफ रहती है और खास तौर से मिट्टी में जब जड़ें गहरी जाती हैं,
उनकी ग्रोथ को बढ़ाती है और फास्फोरस को उपलब्ध कराती है। तो माइकोराजा का बड़ा विशेष काम है फास्फोरस को उपलब्ध कराना। मिट्टी में जो दाएं बाएं ऊपर नीचे जो पड़ा हुआ है फास्फोरस मिट्टी के अंदर, तो वो ये जो माइकोराजा जड़ के चारों तरफ रहेगी और चारों तरफ फैलेगी। जब फैलेगी नीचे तो जहां जहां फास्फोरस है उसको अपने अंदर लेगी, ये कवक है, फंजाई है माइकोराजा, और वो जड़ तक पहुंचा देगी। तो इससे भी फास्फोरस का हमें फायदा मिलता है। तो अगर आप ये काम करेंगे, 3 चीजों पे ध्यान देंगे, तो आप देखेंगे कि जो जमा हुआ फास्फोरस है वो धीरे धीरे घुलना शुरू होगा और फसलों को उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। तो आप जब भी इन चीजों का प्रयोग करें तो ये ध्यान रखें कि हम इनको एक साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। हम जैविक खाद भी डाल सकते हैं, माइक्रोराजा का प्रयोग भी कर सकते हैं, पीएसबी भी कर सकते हैं, और गोबर की खाद में मिलाकर के भी हम माइक्रोराजा और पीएसबी का प्रयोग एक साथ कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए इन बातों का, ताकि हमारी मिट्टी के अंदर जो फास्फोरस है, पहले से जमा हुआ जो फास्फोरस है वो भी मिल जाए, और जो आप खाद देने वाले हैं वो भी पूरी मिल जाए। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि किस तरह से हम मिट्टी में फास्फोरस जम जाता है और कैसे हम उसको उपलब्ध करा सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।